अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि किस तरह के मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या आर्डर हो कि वो मल्टीप्लाई हो सके। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमने देखना है कि अगर के मैट्रिक्स ए जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल हुई तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैट्रिक्स ए की कॉलम कितनी है, 2, और मैट्रिक्स बी की रोज कितनी है, 2। कॉलम कितनी है, 2, और रोज भी कितनी है, 2। इसका मतलब है इन दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। जब आर्डर सेम हो तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आर्डर क्या है, 2/2, और इसका आर्डर है 2/1। बेसिकली 2 क्रॉस 2 भी इसको लिख सकते हैं और इसको 2 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रोज, ये जो दरमियान वाले दो होते हैं, ये सेम होने चाहिए। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर ये होगा, ये फर्स्ट वाला नंबर और एंड वाला 2/1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और बी मैट्रिक्स। सबसे पहले जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको इस तरह लिखते हैं, ए बी, दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा, ए और बी। ए मैट्रिक्स 2 0 5 -3, बी मैट्रिक्स -2 and 1। अच्छा, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने मैट्रिक्स ए जो है इसकी आपने सबसे पहली रो लेनी है और मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर एक और कॉलम होता तो फिर उस रो को उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं, उससे आगे कॉलम होता तो उस रो को उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस इधर हमारे पास एक ही कॉलम है, इसे एक रो को लेके इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। 2 -2, 2 को -2 से, फिर दरमियान में प्लस लिखेंगे, फिर 0 को 1 से, 0 1, फिर 5 को -2 से और -3 को 1 से, 5 -2 प्लस -3 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेना, 2 2 टाइम 4 -4 आ जाएगा, प्लस 0 1 टाइम 0, 5 2 टाइम 10, साथ में क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस होता है 3 1 टाइम 3, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस में 0 ऐड करें तो कितना आता है, -4 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 3 कितना आएगा, 13, और बड़े जो होता है साइन, बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 10, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस आएगा। जो बड़े के साथ अलामत होती है ना एंड पे, हम वो अलामत लगाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास कुछ लॉज है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 लॉज हैं। ये हमारे लिए, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक्सरसाइज में ये लॉज यूज भी हुए हैं, इसलिए इनकी हमें पहचान होनी चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास 2 मैट्रिक्स यूज होते हैं। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जिनको नाम दिया हुआ है ए और बी का। अगर हम कहते हैं कि उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, उनमें कम्यूटेटिव लॉ यूज हो रहा है, वो उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, मतलब ये कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी और ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ में कितने मैट्रिक्स यूज होती है, 3 यूज होते हैं, ए बी एंड सी। हमने 3 मैट्रिक्स लिए हैं, उनको ए बी और सी का नाम दे दिया है।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि पहले दो मैट्रिक्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका आंसर आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है कि बी और सी वाले जो मैट्रिक्स है, जो दूसरे नंबर वाले मैट्रिक्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है इसको पहले सॉल्व करते हैं। जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाता है तो उसका मतलब है हमारा जो मैट्रिक्स जो तीनों दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उन पे अमल कर रही है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हमारे पास तीन मैट्रिक्स होंगे, ए बी एंड सी। Let A, B and C are any three matrices, then distributive law of multiplication over addition. Distributive law को हमने addition के साथ भी यूज करना है और distributive law को हमने subtraction के साथ भी यूज करना है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसके साथ हमने एडिशन को भी जोड़ना है और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी के साथ हमने सब्ट्रैक्शन को भी जोड़ना है। इसी को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना। हमने मल्टीप्लिकेशन को किसके साथ डिवाइड करना है, किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ डिवाइड करना है, एडिशन के साथ। एडिशन को भी मल्टीप्लिकेशन देनी है और सब्ट्रैक्शन को भी मल्टीप्लिकेशन देनी है। ठीक है, दोनों के साथ जोड़ना है। सबसे पहले हम एडिशन के साथ जोड़ रहे हैं। देखें, हमने मैट्रिक्स ए जो है उसको लेफ्ट साइड पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो हम देख रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम ये देखिए, हमने ए और बी को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और सी को बाहर लिख लिया, राइट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है। किसके ऊपर, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका क्या नाम बनेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट साइड पे हमने ए लिखा हुआ है इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोल रहे हैं। सी के साइड पे ब्रैकेट के बाहर हमने मैट्रिक्स को लिखा हुआ है, इसका मतलब है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब लेफ्ट साइड से पे देखें, लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और अंदर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। इधर देखें, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और अंदर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर। ये देखें, एडिशन हो रही है, एडिशन के ऊपर लेफ्ट साइड से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों चीजें आपस में। इसके बाद देखें, राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको क्या नाम देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन, पहले एडिशन, ये देखें लेफ्ट राइट साइड पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन को। सी ए के साथ भी आएगा, सी बी के साथ भी आएगा और फिर क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। इसी तरह हमने इसमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए के साथ, बी के साथ भी और सी के साथ भी ए की, और उसके बाद हमने उसको क्या कर लेना, एडिशन कर लेनी है। ठीक है, देखें, हमने एडिशन की पहले बात की थी, तो आप किसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की। ये देखें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये देखें, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दोनों आपस में तकसीम हो रही है। मतलब ये कि एक ए बी के साथ भी जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब जब हम चीज़ बांटते हैं, ठीक है, ए बी के पास भी चला जाता है और सी के साथ भी अपने आप को जोड़ लेता है। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखें सी राइट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब बांटा जा रहा है, सी ए के साथ भी बांटा जा रहा है और बी के साथ भी। ठीक है, इसके साथ लिंक हो रहा है, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे दोनों साइडों के आंसर सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है वो होल्ड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इसमें हम राइट की बात करेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम कौन से मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो हमारे जो गिवन मैट्रिक्स है उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। देखें, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है,
हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये हमने अपने खुद सेलेक्ट कर लिया कि आई मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी का नाम दिया हुआ है या फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिनके डायगोनल पे 1 1 होता है। इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0 हूँ। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे मैट्रिक्स ए में कोई फर्क ना आए, हमारा आंसर दोबारा अगेन मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो आई मैट्रिक्स है, वो हमारे मैट्रिक्स ए के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखें ये ए मैट्रिक्स है और ये आई है, इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमने पहले इनका ऑर्डर देखें, इसका भी 2 बाई 2 है और इसका भी 2 बाई 2 है। पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज देखनी है, तो इसमें कॉलम कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 कॉलम है, और दूसरे में देखिए रोज कितनी है, वो भी 2 है, तो ऑर्डर सेम है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये रो लेंगे, इसको इस कॉलम के साथ भी, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले के साथ भी, ठीक है। पहली रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि पहली एंट्री को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 और 1, फिर 3 और 0, ठीक है। फिर जब दूसरा कॉलम लेना है, ये 0 और 1 वाला, 2 को 0 के साथ, 3 को 1 के साथ, लिख लिया हमने। इसी तरह जब हमने दूसरी रो लेनी है 4 और 1 वाली, 4 और 1 वाली रो, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ जब लिखेंगे तो पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरी के साथ। 4 को 1 के साथ लिखा, 1 को 0 के साथ। इसी तरह 4 को 0 के साथ और 1 को 1 के साथ। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 1 टाइम 2 आएगा, 3 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, 4 1 टाइम 4, 1 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0, 1 1 टाइम 1। अब हमने इनको प्लस कर लिया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया, 4 प्लस 0 4 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया। देखिए ए मैट्रिक्स दोबारा वही आ गया, 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए हमारे मैट्रिक्स ए में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या है, हमारे लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए, हमारे मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स होंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये वाली आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो उसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, वो भी 3 क्रॉस 3 का होगा। इस तरह 1 0 0 डायगोनल पे 1 1 होगा, बाकी सारी रिमेनिंग एंट्रीज 1 1 होंगी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसके लिए, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के लिए। एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें हमने चेक करना है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। हमने ए बी को चेक करना है, क्या ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल तब होगी जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ रोज, पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी में नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रही है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स से कितनी है, 2। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, वो भी कितनी है, 2। इसका मतलब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ए बी इज पॉसिबल। हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, या हमने मैट्रिक्स ए और बी राइट कर लिए हैं, इनसे पहले हमने ए और बी को इकट्ठा करके लिख लेना है, ठीक है। इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इनकी पहली रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट कॉलम की पहली रो के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। जब ये रो लेनी है तो उसको जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करना है, पहली एंट्री को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर जब फर्स्ट रो लेनी है तो उसको पहली एंट्री को पहले के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ। 1 को 3 के साथ, प्लस 2 को 1 के साथ, फिर इसी तरह 1 को 2 के साथ, प्लस 2 को -1 के साथ।
अब दूसरी रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को 3 से और 0 को 1 से। -1 3 0 और 1। इसी तरह -1 को 2 से, फिर 0 को -1 से। -1 2 + 0 -1। 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 1 टाइम 3 और साथ में माइनस आएगा। 0 1 टाइम 0, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 और माइनस प्लस माइनस, 2 1 टाइम 2 और साथ में क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। -1 टाइम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 टाइम 0 माइनस प्लस माइनस। 3 + 2 5, -3 + 0 -3, 2 - 2 0, -2 -0 -2। ये हमारे पास ए बी आ गया है। अब हम बी और ए को देखेंगे, क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर ए मैट्रिक्स राइट करते हैं। 1 2 -1 0, 1 2 -1 0। मैट्रिक्स बी में देखें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इक्वल टू, और नंबर ऑफ रोज कितनी है इन मैट्रिक्स ए, वो भी 2 है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 10 बी ए इज पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ए को। बी पहले राइट करेंगे, फिर ए इक्वल 3 2 1 -1 1 2 -1 0। पहली रो लेंगे, 3 और 2 को, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ 1 को लिखेंगे, पहली एंट्री के साथ पहली, दूसरी के साथ दूसरी। 3 1 + 2 -1। फिर 3 और 2 को, 3 2 + 2 0। अब ये हम दूसरी रो लेते हैं और फिर इसको फर्स्ट कॉलम से, फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से, फिर पहली को पहली से और दूसरी को दूसरी से। ये बात आपने याद रखनी है मल्टीप्लाई करते हुए। 1 को 1 से, फिर -1 को -1 से, 1 को 2 से, -1 को 0 से। 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा। 1 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस, 1 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस होता है। 1 1 टाइम है 1। 3 2 टाइम 6, 2 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2 -1 1 0 टाइम 0, प्लस माइनस 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 0। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 6 + 0 6, 2 - 0 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है और बी है। हमने ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। ए बी तभी पॉसिबल होगा अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई तो। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो ए मैट्रिक्स है,
इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है और नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। 1 - 2 b इक्वल 3 - 4। नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे मैट्रिक्स ए में। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2। और नंबर ऑफ रोज कितनी है मैट्रिक्स बी में, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 2 है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ए बी जो है 10 ए बी इज पॉसिबल। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - 2 3 - 4। पहली रो को पहले कॉलम से, एक ही रो है और इसको एक ही कॉलम है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। पहली एंट्री को पहले से और दूसरी को दूसरी से। 3 1 टाइम 3 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम है 8। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 हमारा आंसर हो गया। अब हम बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 4 और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 2। तो देखें मैट्रिक्स ए बी जो है, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है, इन मैट्रिक्स से रोज भी 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। बी ए हम फाइंड करते हैं। 3 - 4 1 - 2। पहली एंट्री को बी ए करना है तो पहली रो लेनी है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी रो लेनी है, उसको पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 3 को -2 से। अब फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। -4 को 1 से, फिर -4 को -2 से। 3 1 टाइम 3, 4 1 टाइम 4, साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का। 3 2 टाइम 6 प्लस माइनस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम है 8। प्लस माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये इधर ना प्लस का साइन नहीं आता, ये गलती से लग गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 3 - 6 -4 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। ए और बी पहले देखेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इक्वल 1 कॉलम है ना, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इक्वल 1। इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 10 ए बी पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 2 5।
पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है। 4 को 2 से, फिर 4 को 5 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 5 से। फोर टू टाइम 8, 5 4 टाइम 20, 4 2 टाइम 8, 5 टाइम 20। ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। अब हम बी ए को चेक करते हैं। बी ए सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो बी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और रोज कितनी है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम देखें मैट्रिक्स बी में कितनी है, 2 कॉलम है, 2। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। 10 बी ए पॉसिबल। पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देने। 2 को 4 से प्लस 5 को 4 से। 4 2 टाइम 8, 5 4 टाइम 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 28। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए में कितनी है, 2 कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2। और नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी 2 इक्वल है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए और बी को। मैट्रिक्स ए 1 2 -1 1 3 0। मैट्रिक्स बी है -1 4 1 2 3 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो लेते हैं और उसको पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, ठीक है, दूसरे से फिर तीसरे से। 1 को -1 से, 1 -1। इसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से, वन को 1 से और 2 को 2 से। पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 को 4 से, फिर 2 को 3 से। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से। 1 को 1 से, 2 को 1 से। अब हमने दूसरी रो लेनी है, इसी तरह उसको भी पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से, 1 को 2 से, -1 को 4 से, -1 को 1 से, फिर 1 को 1 से। -1 1 प्लस 1 1। अब 3 और 0 को पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। 3 को -1 से, 3 -1 प्लस 0 2। 3 4 प्लस 0 3। 3 1 प्लस 0 1। 1 1 टाइम 1, साथ में -1 आ जाएगा। 2 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 3 2 टाइम 6, 1 1 टाइम 1, 2 1 टाइम 2। माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1, 2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3, 2 0 टाइम 0, 4 1 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, 4 3 टाइम 12, 3 0 टाइम 0, 1 1 टाइम 1, -1 1 1 टाइम 1, 3 1 टाइम 3, 1 0 टाइम 0। प्लस माइनस माइनस 1 में से 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 और 1 3, -3, 6 और 4 10,
प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस 0, 3 प्लस 0 3। अब हमने बी ए चेक करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी में देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने, मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3 कॉलम है। और मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 3 है। ठीक है, 3 = 3 आ गया, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। बी ए 10, बी ए पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है, -1 -1 1 -1 1 प्लस 4 -1 4 -1 प्लस 1 3 -1 2 4 1 4 1 प्लस 1 0 2 1 2 1 3 -1 1 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से, 3 1 प्लस 1 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम 1 आ जाएगा -1, 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस -4, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस -3, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2 -2, 4 1 टाइम 4, 1 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, 1 0 टाइम 0, माइनस माइनस प्लस -5, -5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 + 3 और -3 खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इधर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। देखें, ए में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 1 2 3 है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। अब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर 1 को 5 से, 1 5 प्लस 2 4, 2 4 प्लस 2 6, 3 को 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 1 से, 3 को 5 से, 1 को 4 से, 1 को 6 से, 1 1 टाइम 1, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 1 1 टाइम 1, 5 1 टाइम 5, 2 4 टाइम 8, 6 2 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, 4 1 टाइम 4, 6 1 टाइम 6। अब हम इनको प्लस करेंगे, 4 6 और 1 है 7, 8 और 12 और 8 20, 20 और 5 25, 6 और 4 10, 10 और 15 25, 3 2 6 और 1 है 7। अब हम बी ए चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी को पहले चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है, और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इसका मतलब है इन दोनों का नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है। तो इसका मतलब है हमारे पास 10 बी ए पॉसिबल। अब हम बी ए फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 प्लस 5 3। इसी तरह 2 को 1 से, 2 1 प्लस 4 3। इसी तरह 1 6, 1 को 1 से, 6 को 3 से। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 को 2 से प्लस 5 को 1 से, 2 को 2 से प्लस 4 को 1 से, 1 को 2 से, 6 को 1 से। अब हमारे पास थर्ड कॉलम सिर्फ रह गया। पहली रो को थर्ड कॉलम से, 1 को 2 से, 5 को 1 से, 2 को 2 से, 4 को 1 से, 1 को 2 से, 6 को 1 से। 1 1 टाइम 1, 5 3 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 4 3 टाइम 12, 1 1 टाइम 1, 6 3 टाइम 18, 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, 2 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 6 1 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, 2 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 6 1 टाइम 6। 8 और 1 हमारे पास आ जाएगा। 5 3 टाइम 15 इधर आता है, 5 3 टाइम 15, 15 प्लस 1 कितना आएगा, 16, 16 22 12 और 2 14, 19 7 4 और 4 8, 6 और 2 8, 4 4 8, 6 2 8, 5 और 2 7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने इनमें से नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितनी है, 2। ठीक है, 1 और 2। और रोज़ कितनी है, 1 और 2। 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। 10 ए बी पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 -1 1 3 0 -1 4 1 2 3 1। इधर ए भी राइट करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। पहली एंट्री को पहले से और दूसरी को दूसरी से। 1 को -1 से, 1 -1, 2 को 2 से, प्लस 2 2। अब इसको 1 को 4 से और 2 को 3 से। 1 4 प्लस 2 3। इसके बाद 1 को 1 से प्लस 2 को 1 से। अब दूसरी रो लेंगे, इसी तरह उसको भी फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से, 1 को 2 से, -1 को 4 से, प्लस 1 को 3 से, -1 को 1 से, 1 को 1 से। अब थर्ड रो लेंगे 3 0। इसको फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से और थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 से, 0 को 2 से, फिर 3 को 4 से, फिर 0 को 3 से, फिर 3 को 1 से, फिर 0 को 1 से। 1 1 टाइम 1 आएगा, साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 2 2 टाइम 4
माइनस माइनस प्लस होता है, वन वन टाइम वन, टू वन टाइम है टू, टू वन टाइम टू, थ्री वन टाइम थ्री, टू ज़ीरो टाइम ज़ीरो, फोर वन टाइम फोर, थ्री टू टाइम सिक्स, फोर वन टाइम फोर, थ्री वन टाइम है थ्री, फोर थ्री टाइम 12, थ्री ज़ीरो टाइम ज़ीरो, वन वन टाइम वन, टू वन टाइम है टू, वन वन टाइम वन, वन वन टाइम वन, वन थ्री वन टाइम थ्री, वन ज़ीरो टाइम है ज़ीरो। अब इसका आंसर राइट करेंगे। फोर में से वन माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, टू और वन थ्री, थ्री माइनस थ्री प्लस ज़ीरो माइनस थ्री, सिक्स और फोर 10, प्लस माइनस माइनस फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो वन आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ है माइनस है। 12 प्लस ज़ीरो 12, टू प्लस वन थ्री, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री। ये हमारे पास ए भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद अब हम बी ए करते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम इन बी, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है, और रोज़ कितनी है, वो भी 1 रो 2 रो 3 रो, रोज़ भी कितनी है, 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब है 10, बी ए पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी मैट्रिक्स राइट करेंगे, -1 4 1 2 3 1। इसके बाद ए मैट्रिक्स -1 1 3 0। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से, -1 1 4 -1 4 -1 प्लस 1 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद -1 को 2 से, -1 2 प्लस 4 1 1 0 1 0, 2 को 1 से, 3 को -1 से, 1 को 3 से। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, 1 को 0 से। 1 1 टाइम 1 आ जाएगा, साथ में साइन आएगा -1 का, प्लस माइनस -4 1 टाइम 4, 3 1 टाइम है 3, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, प्लस माइनस -3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2 -2 आ जाएगा, 4 1 टाइम 4, 1 0 टाइम है 0, 2 2 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, 1 0 टाइम है 0। माइनस माइनस प्लस होता है, -5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, 3 और -3 खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, 4 और 3 7, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। ये हमारे पास से बी और ए का आंसर आ गया। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3, 1 2 3, 3 कॉलम है, और रोज़ कितनी है, वो भी 3 है, 3 रोज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है, 10 ए बी पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से, 1 1 प्लस 2 2 2 1 1 5 प्लस 2 4 प्लस 2 6। 3 को 1 से, 3 1 1 2 1 1। 3 को 5 से, 3 5 1 4 1 6। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 1 1 टाइम 1, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 1, 1 1 टाइम 1, 1 5 टाइम 5, 2 4 टाइम 8, 6 2 टाइम 12,
5 3 टाइम 15, 4 1 टाइम 4, 6 1 टाइम है 6। अब हम इनको प्लस करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 है 6। 12 और 8 20, 20 प्लस 5 25, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 15 25। ये हमारे पास ए और बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी ए सॉल्व करते हैं हम। बी ए फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स बी को लिखा है, फिर मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स बी में देखें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और रोज भी कितनी है, 2। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। 10 बी ए पॉसिबल, बी ए। पहले मैट्रिक्स बी को राइट करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए को। 1 5 2 4 1 6, 1 2 2 3 1 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से, फिर 1 को 2 से, फिर 5 को 1 से, 1 को 2 से, 5 को 1 से, दरमियान में प्लस आएगा। 2 को 1 से, 4 को 3 से, 2 को 2 से, 4 को 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 4 को 1 से, फिर 1 को 1 से, 6 को 3 से, 1 को 2 से, 6 को 1 से, 1 को 2 से, 6 को 1 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 टाइम 1, 5 3 टाइम 15, 2 1 टाइम 2, 4 3 टाइम 12, 6 1 टाइम 18, 1 1 टाइम 1, 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, 2 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 6 1 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 5 1 टाइम 5, 2 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 2 2 टाइम 2 1 टाइम 2, 6 1 टाइम है 6। अब इनको प्लस करना है। 15 प्लस 1 16 आ जाएगा। 12 और 2 14, 18 और 1 19, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8। ये हमारे पास है बी ए भी सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग। हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होंगे जिनको हमने वेरीफाई करना है। ए बी नॉट इक्वल बी ए। हमने ए बी को भी मल्टीप्लाई करके चेक करना है, बी ए को भी चेक करना है, देखना है इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ए बी इक्वल, ए की वैल्यू राइट की है, बी की राइट की है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से, 5 को -1 से, 1 को 3 से, फिर -1 को 2 से, -1 2, 4 को 0 से, -1 को -1 से, 4 को 3 से। 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। 1 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2, 4 0 टाइम है 0, 5 1 टाइम 5, 3 1 टाइम 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1, 4 3 टाइम 12। ये हमारे पास आ जाएगा 10 -2 13। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। बी और ए को मल्टीप्लाई करना है तो इसके इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से, -1 -1 -1 -1, 2 1 2 1 -1 4 -1 4, 0 5 0 5 3 -1 0 1 3 4।
5 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 5 0 टाइम 0 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12 1 0 टाइम 0। ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 3 माइनस 2 12। ए बी का आंसर हमारे पास आया था 10 माइनस 2 13। इससे कंपेयर करें, ये हमारे पास 11 है, इधर हमारे पास 10 है, इधर माइनस 2 है, इधर 11 है माइनस 2 है, माइनस 3 है 12 है, इधर माइनस 2 और 13 है, तो सेम नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए। पार्ट 2 है हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी इंटू इक्वल ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको सॉल्व करना है, फिर हमने राइट साइड को सॉल्व करना है और हमने इसको वेरीफाई करना है कि दोनों साइड का आंसर है सेम आता है। ठीक है, ए बी माइनस सी, बी में से सी को माइनस करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बी माइनस सी करते हैं तो बी और सी की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करना है। 2 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस 4। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारे पास बी माइनस सी का आंसर आ गया है। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए पहले लिखना है और फिर बी माइनस सी लिखना है। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 1 माइनस 1 4, बी माइनस सी की वैल्यू है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 5 माइनस 3 5 माइनस 3 1 माइनस 1 5 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 5 3 टाइम 12 15 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। 5 2 टाइम 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1। हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 और 1 कितना आ जाएगा 11 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1। ये हमारे पास इधर माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को माइनस 2 से और 4 को माइनस 1 से। ये 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना था, इधर 4 आता है, ये 4। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4, इधर माइनस आएगा दरमियान में। ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है ए बी माइनस सी का। अब हम ए बी माइनस ए सी को सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ए को सी से, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपस में माइनस करेंगे। ए बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 5 को 2 से, 1 को 0 से, फिर 5 को -1 से, 1 को 3 से। -1 को 2 से, 4 को 0 से, -1 को -1 से, 4 को 3 से। 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, 1 0 टाइम 0, 2 1 टाइम -2, 4 0 टाइम 0, 5 1 टाइम -5, 3 1 टाइम 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1, 4 3 टाइम 12।
10 माइनस 2 13 माइनस 2। ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को। ए सी इक्वल आएगा, मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, फिर 5 को 1 से, 1 को 4 से, माइनस 1 को 5 से, 4 को 1 से, माइनस 1 को 1 से, 4 को 4 से, 5 टाइम 25 आ जाएगा, 1 टाइम 1, 5 टाइम 5, माइनस 7 आएगा, 4 टाइम 4, 5 टाइम 5, 4 टाइम 4, 1 टाइम 1, साथ में माइनस आएगा, 4 टाइम 16। तो ये इक्वल आ जाएगा 26 माइनस 1, 16 माइनस 1 15, 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9। ये हमारे पास ए बी और ए सी आ गया है, ये ए बी आया है, ये हमारे पास ए सी आ गया है। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, ए बी माइनस ए सी, 10 माइनस 26 करेंगे, रिस्पॉन्डिंग एंटीज को आपस में माइनस करेंगे, 10 माइनस 26 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, दरमियान में ये माइनस आएगा और ये माइनस 1, माइनस 2 और 9, माइनस 2 माइनस 9, 13 माइनस 15, 10 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 1 आएगा हमारे पास, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 11, बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस 2। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया। देखिए हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आया माइनस 16 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 2। इन दोनों के आंसर सेम मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ए बी माइनस सी इक्वल आ गया ए बी माइनस ए सी। अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए इंटू बी सी इंटू इक्वल ब्रैकेट ओपन ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड, और फिर इनको हम वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। बी सी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 2 को 5 से, 2 5 माइनस 1 को 1 से, फिर 2 को 1 से, माइनस 1 को 4 से, फिर 0 को 5 से, 3 को 1 से, 0 को 1 से, 3 को 4 से, 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम है 1, 5 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 4 1 टाइम 4, प्लस माइनस माइनस 0 1 टाइम 0, 4 3 टाइम 12, 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 2 माइनस 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 12 12। अब ये हमारे पास बी और सी की वैल्यू आ गई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू के साथ। ए इंटू बी सी इक्वल, अब हम ए की वैल्यू राइट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 5 1 माइनस 1 4, और बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है 9 माइनस 2 3 12। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनका आंसर चेक करते हैं। 5 को 9 से, 5 9, 1 को 3 से, 5 को माइनस 2 से, 5 माइनस 2, 1 को 12 से, 1 12, माइनस 1 को 9 से,
4 को 3 से, -1 को -2 से, 4 को 12 से। 5 9 टाइम 45, 3 1 टाइम 3, 9 1 टाइम 9, साथ में माइनस आएगा, 4 3 टाइम 12, 5 2 टाइम -10, 12 1 टाइम है 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 4 12 4 टाइम है 48। अब हम इनको प्लस माइनस करके लिख लेते हैं। 45 3 48, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 10 2, 48 प्लस 2 50। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इंटू ए बी इंटू सी। ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू हमने राइट किया, बी की वैल्यू राइट किया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से, फिर 5 को -1 से, 1 को 3 से, फिर -1 को 2 से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 को 0 से, -1 को -1 से, 4 को 3 से, 5 2 टाइम 10, 10 1 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, -2 आ जाएगा, 4 0 टाइम 0, 5 1 टाइम 5, -5, 3 1 टाइम 3, 1 1 टाइम 1, 4 3 टाइम है 12, प्लस 10 कितना आ जाएगा 20, -5 प्लस 3 कितना आएगा -2 प्लस 0 -2, 12 प्लस 1 13। अब हम पहले ए बी की वैल्यू राइट करेंगे। ए बी की वैल्यू 20 -2 13 इंटू सी। सी से आप सी की वैल्यू राइट करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 5 1 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 5 से, 25, -2 को 1 से, -2 1, फिर 20 को 1 से, -2 को 4 से, -2 को 5 से, 13 को 1 से, -2 को 1 से, 13 को 4 से, 25 टाइम 25 टाइम आ जाएगा हमारे पास 20, इधर 20 नहीं आता, इधर हमारे पास 1 0 टाइम 0 आता है, इधर 0 आता है। 10 प्लस 0 10 आएगा, इधर हमारे पास 10 आता है, ये मिस्टेक है। टेन 5 टाइम 50, 2 1 टाइम 2, 5 2 टाइम 10, 13 1 टाइम 13, 10 1 टाइम 10, प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 13 4 टाइम 52। 50 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 13 माइनस 10 हमारे पास 3 आ जाएगा। 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। 52 माइनस 2 50 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। 48 2 इधर हमारे पास क्या है 48 2 350 तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया है। हम राइट करेंगे कि वेरीफाइड दैट ए बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी इक्वल है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बी सी इंटू
टी का मतलब है ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। फिर सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सी का सेपरेट ट्रांसपोज लेना है, बी का सेपरेट ट्रांसपोज लेना है और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई करके फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। बी और सी की वैल्यू हम राइट करते हैं, बी की वैल्यू राइट की, सी की वैल्यू राइट की। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से, 2 को 1 से, -1 को 4 से, 0 को 5 से, 3 को 1 से, 0 को 1 से, 3 को 4 से। 5 2 टाइम 10 आ जाएगा, 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस -1, 5 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस -4, 0 1 टाइम 0, 3 4 1 टाइम 4 3 टाइम 12, 10 -1 9 आ जाएगा, 4 -2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 -2 -2, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 12 12 आ जाएगा। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 9 -2 ये क्या है, रो है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 और 12 ये रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। सी का हमने सेपरेट ट्रांसपोज लेना है और बी का सेपरेट ट्रांसपोज लेना है। तो सी हमारे पास है, सी की वैल्यू है हमारे पास 5 1 1 4, और इसका आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 1, रो कॉलम बन जाएगी, 1 4 रो है तो 1 4 है कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास बी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 0 3। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 रो है, 2 -1 ये कॉलम बन जाएगा, 0 3 रो है तो 0 3 कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यू को सी की पावर टी और बी की पावर टी, मतलब सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सी के ट्रांसपोज की वैल्यू राइट किया और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू राइट किया, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 के, इसी तरह 5 को 0 से और 1 को 3 से, 1 को 2 से, 4 को -1 से, 1 को 0 से, 4 को 3 से, 5 2 टाइम 10, 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस, 2 1 टाइम 2, 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, 5 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, 0 1 टाइम 0, 4 3 टाइम है 12, 10 -1 9, 4 -2 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। अब हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं। तो ये देखें, 9 3 -1 12, ये -2, 9 3 -2 12, 9 3 -2 12। ये देखिए ये सेम आ गया, हमें वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड दैट बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हम लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। इनटू बी प्लस सी ए इक्वल बी ए प्लस सी ए। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी प्लस सी को, बी और सी को प्लस करना है, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। बी प्लस सी इंटू ए, बी प्लस सी, बी और सी को हम प्लस करते हैं,
2 + 5 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। 2 + 5 -1 + 1 -1 + 1 0 + 1 3 + 4 5 + 2 7 -1 + 1 0 0 + 1 1 3 + 4 7। ये हमारे पास b + c की वैल्यू आ गई और इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है इंटू b + c a। पहले b + c की वैल्यू राइट करते हैं, फिर हम a की वैल्यू राइट करेंगे। b + c की वैल्यू 7 0 1 7, ये हमने राइट की। उसके बाद a की वैल्यू राइट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 5 1 -1 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 + 0 -1। 7 को 1 से 7 1 0 4 0 4। 1 को 5 से 7 को -1 से, फिर 1 को 1 से 7 को 4 से। 7 5 टाइम्स 35 1 0 टाइम्स 0 5 1 टाइम्स 5 7 1 टाइम्स 7 प्लस माइनस माइनस 7 1 टाइम्स 7 4 0 टाइम्स 0 1 1 टाइम 1 7 4 टाइम है 28। इसका आंसर बन जाएगा 35 7 माइनस 5 माइनस 7 -2 7 + 0 7 28 + 1 29। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। BA + CA। पहले हम BA को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद CA को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले B की वैल्यू राइट करते हैं, फिर A की वैल्यू राइट करते हैं। B की वैल्यू हमारे पास 2 -1 0 3। उसके बाद A की वैल्यू हमारे पास 5 1 -1 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 -1 -1 -1 -1। 2 को 1 से -1 को 4 से। 0 को 5 से 3 को -1 से। 0 को 1 से 3 को 4 से। 5 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम है 1। 5 0 टाइम 0 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 0 को 1 0 1 टाइम 0 4 3 टाइम है 12। 10 + 1 11 0 -3 -3 2 -4 -2 0 + 12 12। हमने BA फाइंड कर लिया है। BA फाइंड कर लिया। अब CA फाइंड करते हैं। CA C की वैल्यू हमारे पास है 5 1 1 4। A की वैल्यू हमारे पास है 5 1 -1 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 5 से 1 को -1 से। 5 को 1 से 1 को 4 से। फिर 1 को 5 से 4 को -1 से। 1 को 1 से 4 को 4 से। 5 5 टाइम 25 आ जाएगा। 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस -1 5 1 टाइम 5 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम 5 4 1 टाइम 4 1 1 टाइम 1 4 4 टाइम 16। 25 -1 कितना आ जाएगा 24। 25 माइनस कितना आ जाएगा 24। 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। 5 + 4 9 16 + 1 17। ये हमारे पास CA आ गया है।
बी ए का जो आंसर हमारे पास आया है बी ए ये, और जो सी ए का आंसर आया है इसको हमने प्लस कर लेना है। ए की वैल्यू राइट की है और सी ए की वैल्यू राइट कर लिया। अब इनको प्लस करने लगे हैं। 11 + 12 24 -2 + 9 -2 + 9 -3 + 1 -3 + 1 12 + 1 -3 + 1 12 + 17 11 + 24 कितना आएगा हमारे पास 35 -3 + 1 -2 -2 + 9 7 12 + 17 29। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है सेम आ गए। 35 7 -2 29 -2 29 वेरीफाई हो गया हमारा। वेरीफाइड दैट B + C × B + C A = BA + CA।